हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन। तो देखिए, आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। देखिए, आर्हीनियस ने एक इक्वेशन दिया जिसमें उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में एक जो है इन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसे हम लोग कहते हैं क्या, आर्हीनियस इक्वेशन। जो कि इनका इक्वेशन क्या था, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेर वेर k is a rate constant, k is a rate constant, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर आर हमारा है गैस कांस्टेंट, आर हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट। एंड टी हमारा, टी क्या है, टी टेम्परेचर, टी अपना है टेम्परेचर। और हमारे पास जो ये ए है, ए हमारा है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसे हम कहते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास में जो आर्हीनियस ने जो इक्वेशन दिया, इसको किस फॉर्म में दिया, कैसे इस इक्वेशन को इन्होंने डेवलप किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, जैसा स्टार्टिंग में आपने ये चीज देखा कि आपको जो इक्वेशन बताया गया, वो कैसा था। देखिए, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब जैसे मान लीजिए कि एट टेम्परेचर एट टेम्परेचर एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट विल बी रेट कांस्टेंट विल बी K1। और ऐसे ही हमारे पास में अगर लिखा जाए एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट विल बी रेट रेट कांस्टेंट विल बी K2। तो इस इक्वेशन, जैसे मान लीजिए हमारा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो हमारे पास हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, K1 इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, K2 इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, T2। इसको हम बोलेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3 है। अब दोनों इक्वेशन में हम लोग लेंगे लॉग, क्या लेंगे, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों के साइड में क्या ले लेंगे, लॉगरिथम ले लेंगे, तो हमारे पास में ये बन जाएगा ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर टी 1। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर टी 2। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ln है तो आप जानते होंगे हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है कि ln इज इक्वल टू 2.303 इतना लॉग 10, 10 अपना बेस होता है। ठीक है। जहाँ पे हमारे पास में ln है वहां पे हम इस चीज को हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी देखिए, ये हमारे पास जहाँ पे ln है, ये जहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये जो हमारे पास में ln है उसके यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 2.303। ये हो जाएगा हमारे पास में लॉग बेस में 10 रहेगा K1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 2.303। और ये हो जाएगा हमारा लॉग बेस में 10, आप लिखो या फिर ना लिखो वो अंडरस्टूड रहता है, लेकिन आप लिख लीजिए। माइनस में ये हमारे पास हो जाएगा ए अपॉन आर टी 1। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई जो भी वैल्यू यहाँ पे है ना उसी के से 2.303। इससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन मिल के आएगा, हमें मिल के आएगा
ये हमारे पास आएगा, देखिए कैसे लिखते हैं, लिख लीजिए आप 2.303, ये हो जाएगा log K1 अपॉन में 2.303 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2.303, ये हो जाएगा log A अपॉन क्या हो जाएगा 2.303 माइनस में आपका ए, यहाँ भी हो जाएगा 2.303 RT1, क्योंकि हमने 2.303 से 2.303 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड किया, तो हुआ क्या, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हुई, ये वैल्यू कैंसिल हुई, तो अपने पास आ गया क्या, log K1 इज इक्वल टू, अपने पास आया log A माइनस में EA अपॉन 2.303 RT1। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 4। सेम ऐसे ही अगर हम लोग आगे हम लोग देखें, और इक्वेशन नंबर जो हमारा 3 था, जैसे हमारे पास में था क्या, हमारे पास में था ln K2 इज इक्वल टू, ये था हमारे पास में ln A माइनस EA अपॉन RT2। अब इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, लॉग लेंगे, मतलब इसको अगर वैल्यू चेंज करेंगे ln की, ये कितनी हो जाएगी 2.303, और ये हो जाएगा log K2 इज इक्वल टू 2.303, ये भी आपका हो जाएगा log A माइनस 2.30, सॉरी ये तो हो रहा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू अपनी फिक्स है ना, जो लिखा है वो वैल्यू ऐसे हम लोग देंगे, ये अपॉन क्या हो जाएगा RT2। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई, अब डिवाइड किसे करेंगे, जो भी हमारे पास है, किसे 2.303 डिवाइड बाई, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ये अपना हो जाएगा 2.303, ये हो गया log K2 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में भी हो जाएगा 2.303, 2.303 log A अपॉन में 2.303 माइनस में ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303, ये हो जाएगा RT2, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल, ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी कुछ, log K2 इज इक्वल टू, हमारे पास में आएगा log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया 5। अब देखिए हम दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे, हम लोग लेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 4, जो भी हमने 4 बनाया, देखिए हमारे पास 4 वाला इक्वेशन है, हमारे पास 4 वाला इक्वेशन ये है, ये पूरा जो हमारा इक्वेशन है ये कौन सा है, 4 वाला है, ठीक है, और हमारा वो 5 वाला, ठीक है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, LHS वाले को HF में और RHS वाले को RHS में, देखिए कैसे होगा, जैसे हमारे पास में क्या चीजें होंगी, देखिए ये जैसे अपने पास में हो जाएगा log K2 माइनस में हो जाएगा log K1 इज इक्वल टू, देखिए ये इक्वेशन नंबर 5 हमारा क्या लिखा हुआ, log A माइनस में हो जाएगा EA अपॉन 2.303, और ये होगा RT2, ये अब इसमें से हमको माइनस करना होगा, क्या माइनस होगा, हमें log A माइनस EA अपॉन 2.303, ये हो जाएगा RT1, ठीक है, देखिए ये अपना हो जाएगा log K2 माइनस में क्या होगा log K1, तो ये अपनी वैल्यू बनेगी log A माइनस EA अपॉन 2.303, ये हो जाएगा RT2, यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस में होगा log A, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी प्लस, तो हो जाएगी EA अपॉन 2.303 RT1, तो यहाँ से ये log A क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m माइनस n की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, log m अपॉन, मतलब कि log K2 अपॉन क्या हो जाएगा K1, कोई चीज लॉग में अगर सब्ट्रैक्ट होती है तो उसे हम लोग अपॉन में लिख देते हैं, देखिए ये वाली वैल्यू प्लस है, ये वाली वैल्यू माइनस है, तो प्लस वाली आगे लिख देंगे, तो अपने पास हो जाएगा EA अपॉन 2.303, ये हो जाएगा RT1, और माइनस में हो जाएगा EA अपॉन 2.303, ये हो जाएगा RT2, ठीक है। अब देखिए ये अपना बन गया log K2 अपॉन K1, देखिए यहाँ से ना EA अपॉन 2.303 R पूरा कॉमन ले लेंगे, ये EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन में T1, यहाँ 1 अपॉन में क्या बचेगा
T2, इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, log K2 अपॉन में K1, ये आपका हो जाएगा EA अपॉन 2.303, ये हो जाएगा R। ठीक है, यहाँ से आएगा T1 और ये क्या आएगा T2। तो जब यहाँ से करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी T2 माइनस में T1, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक अरहिनीय समीकरण जिसपे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, एक तो अपना ये न्यूमेरिकल आने के लिए क्वेश्चन हो गया, लेकिन जो हमारे पास मोस्टली जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आते हैं कैलकुलेट, क्वेश्चन आता है हमारे पास में कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर पूछता है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, EA। तो इस फॉर्मूले से हमको EA निकालना है। ठीक है, इसको देखो ऐसे लिखते हैं, हमने LHS को बना दिया RHS और RHS को बना दिया LHS। देखिए इतना, ये R पूरा फॉर्मूला लिखा हमने, यहाँ लिखा है T2 माइनस में T1 अपॉन में क्या है T1 T2 इज इक्वल टू अपने पास में क्या है log K2 अपॉन में K1। देखिए हमें यहाँ से अलग क्या करना, हमें अलग करना है यहाँ से EA, क्या अलग करना, EA इज इक्वल टू लगाए। देखिए ये चीज क्या है, डिनोमिनेटर कहाँ जाएगी वो, अगर यहाँ पे ये डिवाइड करा तो इस जगह पे ये जाके क्या करेगी, मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.303 R। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा T1 और ये क्या हो जाएगा T2। ठीक है, अपॉन में अपने पास में जो यहाँ पे मल्टीप्लाई वो क्या डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा T2 माइनस T1, ये और साथ में अपने पास लॉग है, log K2 अपॉन में K1, ये अपना log K2 अपॉन में K1, ये आपका बन जाएगा क्या फॉर्मूला, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 R, उसके बाद T1 T2 अपॉन में T2 माइनस T1 log K2 अपॉन K1। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे, आपको इस पे क्या करना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के पेपर के हिसाब से, और आपको अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 4 से 5 नंबर के आएंगे। हो सकता है इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करने को आ जाए, या फिर हो सकता है इस टॉपिक पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए। तो न्यूमेरिकल के लिए आप ये देखिए, ये फॉर्मूला है, सॉल्व करेंगे इस पे, जो भी न्यूमेरिकल आएगा आने वाली वीडियो में हम आपको इस पे न्यूमेरिकल भी करके आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।